कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर या फिर विंडो एयर कंडीशनर रूम में लगा हुआ है, उसके बाद भी फ़ैन, सीलिंग फ़ैन हो या फिर नीचे का टेबल फ़ैन हो, उसके साथ में चलाते हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि एयर कंडीशनर के ऊपर डिफेक्ट क्या पड़ता है और क्या फ़ायदा हमें होता है। और दोस्तों, हमेशा की तरह बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं और जानते हैं कि क्या डिफेक्ट पड़ता है और हमें क्या फ़ायदा होता है एयर कंडीशनर के साथ में फ़ैन चलाने से। तो देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि एयर कंडीशनर में पहले नुकसान की बात करते हैं कि नुकसान क्या होता है, फ़ायदे की बात बाद में करते हैं। पहले नुकसान थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या नुकसान होता है। देखिए, अगर एयर कंडीशनर चल रहा है और उसके साथ में फ़ैन भी चल रहा है तो होता क्या है कि हर किसी को पता है कि फ़ैन क्या काम करता है, चाहे वो एयर कंडीशनर ब्लोअर का फ़ैन हो या फिर रूम में सीलिंग फ़ैन हो या फिर टेबल फ़ैन हो, कोई भी फ़ैन हो। फ़ैन का काम क्या होता है? फ़ैन का काम होता है कि हवा को सर्कुलेट करता है। फ़ैन वही हवा खींचता है, वही हवा उठा के बाहर फेंकता है, फिर वही हवा खींचता है, वही हवा फेंकता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या आता है हमारे एयर कंडीशनर में कि उसका इंडोर में जो कूलिंग कॉइल होता है, फ़िल्टर जो लगा होता है, तो देखिए वही हवा जब खींचेगा, रूम में जब कचरा रहेगा, कुछ धूल मिट्टी रहेगा रूम में, तो क्या करेगा, वही हवा बार बार खींचेगा और वही फेंकेगा। तो क्या होगा कि बहुत तेज़ी से हवा जब फ़ैन जब खींचता है, वैसे तो देखिए ब्लोअर जो होता है एयर कंडीशनर का, वो पूरे रूम में हवा को फैलाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अगर उसके साथ में फ़ैन चल रहा है तो कोने कोने से जितना भी मिट्टी धूल सब उठा के फेंकेगा, फिर ब्लोअर खींचेगा वही हवा, फिर वो उठा के बाहर फेंकेगा। तो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से उसमें एयर फिल्टर में बहुत तेज़ी से जाम हो जाता है, डस्ट बहुत जल्दी से जम जाता है। अगर फ़ैन चल रहा है आपके रूम में, फ़ैन भी चल रहा है और एयर कंडीशनर भी चल रहा है, तो उसके तो फ़ायदे होते ही हैं। लेकिन हर एक महीने में 15 दिन में आप फ़िल्टर को साफ़ करते रहें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदे होने वाला है कि एयर कंडीशनर के साथ में फ़ैन चलाते हैं। अब बात करते हैं फ़ायदे की। तो देखिए, फ़ायदा उसमें क्या होता है कि एयर कंडीशनर, अगर 1 टन का एयर कंडीशनर है या फिर 1.5 टन का एयर कंडीशनर है तो उसमें देखिए बिजली की बचत भी बहुत होती है अगर फ़ैन लगा हुआ है रूम में। तो वो कैसे, वो भी समझ लीजिए। अगर आपका 20 बाई 20 का रूम है, वहाँ पर आपको 2 टन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पर आप 1.5 टन का एयर कंडीशनर लगा देते हैं तो भी चल जाएगा और रूम में कूलिंग भी मेंटेन रखेगा। कैसे, ये भी समझते हैं। देखिए, फ़ैन जब चलेगा तो रूम में जब कूलिंग फेंकेगा, उसमें ब्लोअर क्या होता है, अगर 20 बाई 20 का रूम है और एयर कंडीशनर किसी एक तरफ लगा हुआ है और दूसरी तरफ 20 बाई 20 का रूम है अगर, तो बहुत दूर पड़ जाएगा, तो वहाँ तक कूलिंग पहुँचाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर फ़ैन लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन लगा हुआ है या फिर टेबल फ़ैन लगा हुआ है, तो बहुत तेज़ी से कूलिंग को खींच करके दूसरी तरफ तक पहुँचा देगा। रूम में जहाँ तक ब्लोअर का हवा नहीं जा पा रहा है, कूलिंग नहीं जा पा रहा है, वैसे तो कूलिंग धीरे धीरे कूलिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहीं पर फ़ैन लगा हुआ है तो बहुत तेज़ी से कूलिंग को क्योंकि फ़ैन करता क्या है कि एयर को सर्कुलेट करेगा बहुत तेज़ी से खींचता है, बहुत तेज़ी से फेंकता है, फिर खींचता है, फिर फेंकता है, फिर खींचता है, फिर फेंकता है, जिससे क्या होगा कि कूलिंग भी बहुत तेज़ी से खींचेगा। जब एयर कंडीशनर थोड़ा सा कूलिंग फेंकेगा तो वो फ़ैन क्या करेगा, फ़ैन उठा के पूरे रूम में फेंक देगा कूलिंग, जिससे बहुत तेज़ी से रूम हमारा चिल्ड हो जाता है। ये बेनिफिट होता है हमारा कि अगर एयर कंडीशनर के साथ में फ़ैन लगा हुआ है तो ये फ़ायदा होता है कि बहुत तेज़ी से कूलिंग मेंटेन हो जाता है। अब बात करते हैं कि पावर सेविंग कैसे होगा वहाँ पर। क्योंकि अगर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, सिर्फ एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो अगर 1.5 टन का है, 1 टन का है, फिर रूम बड़ा है, तो वहाँ पर कूलिंग मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि फ़ैन लगा होता है अगर, तो फ़ैन खींच करके बहुत तेज़ी से कोने कोने तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर एयर कंडीशनर का है, एयर कंडीशनर धीरे धीरे कूलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, कंप्रेसर बहुत देर तक चलेगा। अगर मानिए कि आप 21 पर टेम्परेचर रखते हैं तो 21 आने में जब फ़ैन नहीं चलेगा, 21 टेम्परेचर आएगा तभी तो कंप्रेसर बंद होगा। 21 आने में बहुत देर लग जाएगा, तब तक कंप्रेसर चलता रहेगा और हमारा क्या होगा, पावर कंज्यूम करता रहेगा जब तक कंप्रेसर चलेगा।
लेकिन अगर फ़ैन लगा हुआ है तो वहीं पर क्या होगा, अगर 21 का टेम्परेचर आपने रखा है और फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन बहुत तेज़ी से खींच करके पूरे रूम में 21 का टेम्परेचर कर देगा तुरंत 21 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर तुरंत हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या हुआ, बिजली का बचत हो गया और हमारा फ़ैन कूलिंग पूरा फैला दे। लेकिन ये समझने वाली बात है, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका डोर खुला नहीं होना चाहिए, पूरा सील्ड होना चाहिए आपका रूम, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कि अगर एयर कंडीशनर के साथ में आप फ़ैन चला रहे हैं तो आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका रूम पूरा सील्ड होगा। ऐसा नहीं कि कहीं खिड़की खुला हुआ है या फिर डोर आपका खुला हुआ है तो उस समय क्या होगा, कंप्रेसर चलता रहेगा, कंप्रेसर चलेगा, कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर की गर्मी आती रहेगी और अंदर का कूलिंग जो है वो बाहर फेंकता रहेगा, बाहर जाता रहेगा डोर से फिर या फिर विंडो से भी, कहीं से भी जाता रहेगा तो फिर वहाँ पर कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगा, कंप्रेसर ऑफ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, एयर कंडीशनर में सेंसर लगा होता है जिससे क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर जिस रेंज पर आप सेट करेंगे 21 या फिर 25, 26, 28, जिस रेंज पर आप सेट करेंगे रूम का टेम्परेचर जब उतना आ जाता है उस डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर आपने 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है तो जब रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है, वहाँ पर सेंसर कमांड भेजता है रिले को, रिले कमांड भेजता है कंप्रेसर को, कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाता है वहाँ पर। और फिर जो ही 21 से ऊपर जाता है टेम्परेचर, जैसे 25, 22, 23 चला जाता है तो वहाँ पर कंप्रेसर फिर कमांड, वहाँ पर से सेंसर उसमें लगा होता है, कमांड भेजता है रिले को, रिले तुरंत कमांड भेजता है कंप्रेसर को, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तुरंत। इस तरह से काम करता है सेंसर। और हम बात कर रहे थे कि फ़ैन अगर आपके रूम में लगा हुआ तो क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। यहाँ पर रूम हमारा लीक नहीं होना चाहिए, बस यही है, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि एयर कंडीशनर के साथ में आप फ़ैन चला रहे हैं। अगर कहीं भी लीकेज है रूम में आपके, कहीं से बाहर से हवा, गर्म हवा अंदर आ रहा है या फिर अंदर से ठंडा हवा बाहर जा रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको फ़ैन चलाने के साथ। फ़ैन चलाने से ये आपका पावर कंज्यूम उतना ही होगा जितना बिना फ़ैन के आपका एयर कंडीशनर चलेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि एयर कंडीशनर के साथ में फ़ैन चलाने से आपको बेनिफिट मिलता है, आपका पावर कंजप्शन कम होता है और आपको कूलिंग बहुत तेज़ी से मिल जाती है। अगर आप वहीं पर देखिए, अगर आप 24 या 25 या 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप टेम्परेचर को सेट करके चलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि फ़ैन भी चलेगा और बहुत तेज़ी से कूलिंग मेंटेन कर लेगा। और अगर आप फिर 4 घंटे 2 घंटे चलाने के बाद आप एयर कंडीशनर बंद भी कर देते हैं तो फिर पूरी रात आपको कूलिंग मिलती रहेगी, वो आपका रूम बहुत ठंडा रहेगा। अगर कहीं पर डोर में या फिर विंडो में आपकी लीकेज नहीं है, ठंडा हवा बाहर नहीं जा रहा है या फिर बाहर से गर्म हवा अंदर नहीं आ रहा है तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आप लास्ट में मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।